हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन के बारे में बात करते हैं। आज का जो विश्लेषण है वो मुख्य रूप से मंगल का गोचर, इसके साथ साथ में जो ढैया थी आपकी उसके उसके बारे में बात करेंगे और जो बीच बीच में पूरे साल में जो चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। और जो अब 4.5 मंथ, जो 4.5 मंथ्स अब रिमेनिंग बचे हुए हैं 2025 के, उसके बारे में भी बात आज की वार्ता होगी। चलिए शुरू करते हैं। ये है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से यदि देखते हैं, ठीक अष्टम भाव की राशि होती है। ये गुप्त राशि होती है, इसमें रहस्य भी होते हैं। कार्य करने की योजनाओं में तत्परता और साथ साथ में उनको अटेन करने के लिए पूरा प्रयास, ये राशि यानी कि वृश्चिक राशि स्कॉर्पियंस लगे रहते हैं उन कार्यों को करने में जिनको ये अपना अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। चलिए शुरुआत करते हैं। फिर भी आपकी जो दशा और अंतर्दशा है उससे तो कोई छूटता नहीं, और वो वही होता है जो कि विधाता ने आपकी कुंडली में नेटाल हॉरोस्कोप में जन्म के समय में जो आपको दशाएं दी हैं उनके अनुसार तो प्रभाव आपके ऊपर पड़ता ही पड़ता है। चलिए फिर भी देखते हैं। भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्याम न पौरुषम। आगे बढ़ते हैं। और जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के साथ में बहुत कुछ हुआ है 2025 में। क्योंकि सबसे पहले तो लघु कल्याणी ढैया थी। ठीक सैटर्न आपके 4th हाउस में थे और 4th हाउस में से 29 मार्च 2025 को आपके 5th हाउस में पहुंचे हैं। तो यहाँ पर जब शनि थी तो शनि की ढैया आपके साथ में चल रही थी, और जब सुख स्थान में ही शनि की ढैया चल रही हो तो फिर सुख कहाँ से मिलेंगे। बड़ी मुश्किल से उस समय कई सारे जो कार्य आपके थे और उसके साथ साथ में जो आपको कारोबार था, ये ढैया के पीरियड में प्रभावित हुआ ही हुआ है। इसके बाद यदि चलते हैं तो जो अभी 7.5 मंथ्स तो 2025 के बीत चुके हैं, और अब 4.5 मंथ्स आपके 2025 के 2025 के बचे हुए हैं। ये जो 4.5 महीने हैं, इसमें देखना है कि आपके साथ में क्या क्या चीजें हो रही थी। सबसे पहली बात तो ये थी कि जो मार्स थे, जो मंगल थे, मंगल अपनी नीच राशि में थे और मैक्सिमम पीरियड यानी कि जून तक ये कहां पर थे, ठीक जो है आपके भाग्य स्थान में ही ये यहाँ पर नीच के चल रहे थे। अब जब नीच का कोई ग्रह आपके भाग्य स्थान में बैठा हो तो जो कार्य होने हैं उनमें भी अड़चन आ जाती है। कोई भी भाग्य स्थान में जो भी ग्रह यदि वहां पर बैठा हुआ है और नीच का है, ये समझिए कि उसके जो रिजल्ट्स आने हैं वो बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। ये आपके साथ में स्थिति बनी थी। भाग्य स्थान में जो नीच के जो बने हुए थे, ये कर्क राशि में 6 जून तक कर्क राशि में नीच के यहाँ पर मंगल रहे। अब उसके बाद जो मार्स ने ठीक यहाँ से आपके जो 6 जून से और 28 जुलाई तक यानी कि 28 जुलाई तक ये रहे ठीक लियो साइन में, और आपके ठीक 10th हाउस में ये यहाँ पर रहे। लेकिन यहाँ पर भी जो 10th हाउस में भी यहाँ पर मंगल ने केतु के साथ में अंगारक योग बनाया। तो अंगारक योग जब यहाँ पर बनाया तो किसी न किसी तरह से एग्रेशन और किसी न किसी तरह से ऐसा एक वहां पर संपुट बहुत अच्छा नहीं रहा, जिससे कि कई सारे लोग अपनी नौकरी से भी वहां पर कई लोगों को अपनी नौकरी से दूसरी जगह जाना पड़ा या नौकरी छोड़नी पड़ी। यह संघर्ष उनके साथ में वहां पर बना रहा। ये मंगल के कारण अंगारक जो योग था उसका प्रभाव आपके लिए ठीक 10th हाउस में बना रहा था। इसके ये 28 जुलाई तक ठीक आपके 10th हाउस, जहां पे कार्मिक क्षेत्र है, जहां पर वर्किंग फील्ड है, वहां पर मंगल और केतु इस स्थान में थे। इसके बाद ठीक 28 जुलाई के बाद और 13 सितंबर तक अब मंगल की जो मंगल का ट्रांजिट है, जो मंगल अब जहां पर गए हुए हैं, जहां पर व्यवस्था बना रखी है, वो आपका लाभ स्थान है। अब मंगल जो है ये गति के कारक तो है ही, साथ साथ में अब आपको लाभ के लिए ये बता रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, किन चीजों पर आप कंसंट्रेट कर रहे हो। मन का झकझोरना आपके लाभ के इनकम जो सोर्सेज हैं
उनके बारे में आप इस समय बहुत कुछ विचार कर रहे हो कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी कैसे हो, किस तरह से आप किन सोर्सों को वहां पर अपने साथ में रखें, किस क्षेत्र में आप जाएं और कौन से क्षेत्र आपके लिए ठीक होते हैं। ये अब स्थिति आपकी ठीक लाभ हाउस में, इनकम हाउस में, यानी कि 11th हाउस में जो ट्रांजिट है मंगल का, मार्स का, वो यहाँ पर ये बता रहा है। इसके साथ साथ में कि बिजनेस का या नौकरी का या कोई और चीजें जो आपके धन का लाभ कैसे होगा या उससे आपके साथ में क्या चीजें हो सकती है, ये सब मंगल से, मंगल का प्रभाव आपके साथ में दिख रहा है। मंगल का जो प्रभाव है ये आपके साथ में लाभ की स्थिति भी बनाएगा, साथ साथ में मंगल के होने से मंगल का जो प्रभाव है अब आपके जो आपके लाभ स्थान में है वहां पर बुध का घर है, तो यहाँ पर भी अभी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। फिर भी लाभ स्थान में होने पर आपकी योजनाओं को कारगर करने के लिए आप पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मंगल आपके ही लग्न के लॉर्ड भी हैं और लग्न से यदि होते हैं तो लाभ स्थान में जाकर के आपको फायदा ही करेंगे। उसके बाद मंगल का जो गोचर होगा आपके विदेश के भाव में, यानी कि ठीक जो तुला राशि में होगा वो होगा 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक आपके एब्रोड के हाउस में रहेंगे। आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज दूरस्थ क्षेत्रों से संबंधित भी है। दूरस्थ क्षेत्रों का मतलब एब्रोड भी हो सकता है, चाहे वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो कोई भी फॉरेन के देश कंट्रीज हो सकते हैं। और इनमें से इनके अलावा भी आप अपनी स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहां पर कार्य करते हैं, तो वो भी एक दूरस्थ स्थान वहां पर मेंटेन हो जाता है। इस व्यवस्था को भी ये कहते हैं कि अपने हाउस से दूर रहना, यानी कि 12th हाउस जो नेटाल होरोस्कोप का है वो बताता है कि 12th हाउस आपका एब्रॉड यानी घर से दूर क्षेत्रों में जाकर के वहां पर प्रोग्रेस करना। ये प्रोग्रेस आपके लिए हो रही है ठीक 13 सितंबर से और 27 अक्टूबर तक का ये पीरियड रहेगा। यहाँ पर आप विदेशों से या दूरस्थ क्षेत्रों से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं, ऑनलाइन इनकम, उसके साथ साथ मेडिकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, और इसके साथ साथ में बहुत सारे और जो कारक हैं मंगल के उन फील्ड्स में, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो आपका जमीन से संबंधित हो, ये दूसरे दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर के आपको इस तरह के लाभ की प्राप्तियां संभव हैं। इसके बाद मंगल ठीक आपके ही लग्न में ही गोचर करेंगे और ये करेंगे 27 अक्टूबर से और 7 दिसंबर तक आपके ठीक लग्न के ऊपर रहेंगे और लग्न के लॉर्ड भी वही हैं और वहां पर मंगल भी आएंगे, जो कि आपके लिए कई तरह से आपके कार्यों को योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ाएंगे, साथ साथ में आपके लक को फेवर कर रहेंगे, आपकी पर्सनालिटी को मेंटेन कर रहे हैं और साथ साथ में आपके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा आ रही है कि कार्यों को आप पूर्ण करते हुए उसके साथ साथ में जो पेंडिंग कार्य पड़े हुए हैं उनको भी पूर्ण करेंगे। और साथ साथ में उस समय ऐसा योग आ रहा है कि आप नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और जो भी फील्ड आपके साथ में सामने आ रहा है उन चीजों में जो सोर्सेस ऑफ इनकम है उनको सबको ये किस तरह से संजोगे कि उस समय आपको ये लगेगा कि मैं मैक्सिमम तरीके से मुझे लाभ की प्राप्ति हो। ये जो पीरियड होगा ये 27 अक्टूबर से 27 जो अक्टूबर से और 7 दिसंबर तक का ये पीरियड आपके साथ में होगा। तो ये था मंगल की यात्रा। अब इसके बाद चलते हैं कि जो आपके साथ में कुछ दिनों पहले 29 जो मार्च था और उसे 18 जो मई था, यहाँ पर एक पिशाच योग बना था। वो कहाँ पर बना था? पिशाच योग बना था आपका ठीक जो है ठीक बना था आपके 4th हाउस में। यहाँ पर शनि भी थे और शनि के साथ में यहाँ पर राहु भी थे। राहु ने शनि और राहु आपके ठीक जो है उसमें थे 5th हाउस में। यहाँ पर राहु भी थे और साथ साथ में शनि भी थे। शनि तो 29 मार्च को आपके 5th हाउस में आ गए थे और राहु की स्थिति यहीं पर थी और राहु उसके बाद 18 मई को बकरी अवस्था में आपके 4th हाउस में गए। तब तक आपका जो भाग्य जो आपका 5th हाउस था यहाँ पर बड़ी परेशानी हो रही थी, एक पिशाच योग बना हुआ था। सैटर्न भी अपने अच्छे तरीके से वहां पर रिजल्ट्स नहीं दे रहे थे, परिणाम नहीं दे रहे थे। साथ साथ में राहु का वहां पर होना आपके कई सारे कार्यों में बाधा अटक रही थी और चाहे आपकी अपनी प्रोग्रेस थी,
चाहे आपके बच्चों की प्रोग्रेस थी, चाहे आपकी फैमिली की प्रोग्रेस थी, और चाहे आपकी ट्यूनिंग से संबंध था। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके साथ में ट्यूनिंग से संबंधित भी बहुत सारी परेशानियां आपके 5th हाउस में आई थी। ये थी 18 मई 2025 तक। इसके बाद क्या हुआ कि राहु आपके 4th हाउस में चले गए और यहाँ पर सैटर्न ही आपके 5th हाउस में बचे। वहां से कुछ प्रोग्रेस का होना शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पर ये प्रोग्रेस का होना तो शुरू हुआ, लेकिन तब तक शनि अपने आप में बकरी हो गए। और बकरी का जो पीरियड था, ये बकरी का जो पीरियड जो शनि का है, ये एक लंबा पीरियड यहाँ पर आपके साथ में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 28 नवंबर तक शनि बकरी रहेंगे। बकरी का ये प्रभाव भी यहाँ पर कुछ एक अलग ढंग से दिखाई दिया। और जिनकी कुंडली में शनि यहाँ पर बकरी है, उनके लिए प्रभाव कई तरीकों से अच्छे भी होंगे, लेकिन शनि का 5th हाउस में बकरी होना ये दिखाता है कि कुछ कार्य तो आपके सही ढंग से चलेंगे, लेकिन कुछ कार्यों में यहाँ पर बाधा भी आ सकती है 5th हाउस से संबंधित। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो जुपिटर हैं, जुपिटर अतिचारी अवस्था में आपके 8th हाउस में है। 8th हाउस में कोई भी ग्रह होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट तो वहां से देते नहीं है, फिर भी क्योंकि जुपिटर जो है एक आकाश तत्व कहा जा सकता है, हमारी आत्मा और ईश्वर के रूप में हर प्लेनेट के लिए भी अच्छे हैं, इस धरती के लिए भी अच्छे हैं। पूरे मानव मूल्य के लिए बृहस्पति का जो जुपिटर है उनके अच्छे ही रिजल्ट आते हैं। अब जो जुपिटर प्लेनेट हैं ये 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 8th हाउस में इस समय गोचर तो कर रहे हैं, लेकिन अतिचारी अवस्था भी है, तो उस हाउस से संबंधित जो भी कार्य हैं उनको तीव्र गति से पूरा भी करना चाहते हैं। यदि वहां पर मैलिफिक नहीं होता तो वो चीजें पूरी होती हुई भी दिखाई देती हैं। इसका मतलब है जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपकी वो उसमें लाभ की संभावना, साथ साथ में जो पेंडिंग इश्यूज है आपके घर से संबंधित उनमें उनको सेटल होने की, कंप्रोमाइज होने की संभावना, साथ साथ में आपके साथ में यदि कुछ केसेस चल रहे हैं उनका निपटारा कंप्रोमाइज तरीके से होना। इसके साथ साथ में कई लोगों की शादी में कई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और मैरिज के बाद में भी कई सारे केसेस चलते हैं, उनमें भी कंप्रोमाइज की पूरी संभावना यहाँ पर जुपिटर आपके 8th हाउस से बता रहे हैं। 8th हाउस का मतलब है कि 7th हाउस के अगला हाउस 8th हाउस होता है। 7th हाउस हमारा स्पाउस का होता है, साथ साथ में हमारे बिजनेस का होता है, पार्टनर का होता है, और कई सारी चीजें हम 7th हाउस से देखते हैं। उन सभी चीजों का कई बार वहां पर बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन उनके यदि अगले हाउस में यदि जुपिटर हैं तो जुपिटर उन परेशानियों को दूर करने में भी सक्षम होते हैं वहां से, क्योंकि वहां पर जुपिटर एक कंप्रोमाइजिंग तरीके से उन चीजों को निपटारा भी करते हैं। ये जुपिटर ने किया भी होगा। अब यहाँ पर जुपिटर आपके 8th हाउस में है और यहाँ पर एक्सेसिव स्पीड से चल रहे हैं। एक्सेसिव मतलब अतिचारी, जो बहुत तेज स्पीड से चल रहे हैं, और 365 डेज का जो एक साल का जो पीरियड होता है इसको 155 डेज में ही पूरा कर रहे हैं। तो इसको पूरा करने के लिए जैसे ही वो अभी जाएंगे आपके सीधे भाग्य स्थान में जाएंगे। भाग्य स्थान में यहाँ पर जाके वो उच्च के हो जाएंगे। उच्च की अवस्था इनकी 18 जो अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक यहाँ पर बनी रहेगी आपके भाग्य स्थान में। ये जो पीरियड होगा, ये जो व्यवस्था होगी वो आपके लिए खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ने के लिए होगी, क्योंकि लक हाउस में बृहस्पति का जाना और वहां पर उच्च का होना, ये समझ लीजिए कि अभी से आपको खुश होना बनता है। यदि आप खुश होते हैं और आज से ही आप खुश होकर के ये आप अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाते हैं तो आपका निश्चित रूप से आपकी सक्सेस, आपकी सफलता सामने दिखाई देगी। इसीलिए सारे वृश्चिक राशि वालों से मैं कहूंगा कि 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक का जो पीरियड है इसका पूरा लाभ उठाएं और पूरे कॉन्फिडेंस से जहां पर भी आप जाते हैं, चाहे वो आप किसी कंपटीशन में जाते हैं, चाहे आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, चाहे उसके बाद आप हायर स्टडी है या अब्रॉड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या कोई भी कार्य आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको जरूर आगे बढ़ाएं, तो आपको सफलता मिलने की पूरी आशाएं बन जाती हैं ठीक 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक। ये आपके साथ में वृश्चिक राशि वालों के साथ में जुपिटर के गोचर 9th हाउस के गोचर बता रहे हैं। इसके साथ साथ में मैं बताऊंगा कि गुरु भी 11 नवंबर से बकरी होंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं
कि वो बकरी तो होंगे, रेट्रोगेट अवस्था में तो होंगे। रेट्रोगेट का मतलब ये है कि जो चाल वो चल रहा है, जो स्पीड चल रहा है जुपिटर, उससे वो फिर बहुत धीमी चाल में हो जाएंगे। अब धीमी चाल का मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी से वो प्लेनेट ऐसे दिखाई देता है जैसे वो उल्टी दिशा को चल रहा है। हालांकि उल्टी दिशा को कोई भी प्लेनेट नहीं चलता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो उल्टी दिशा को चल रहा है। इसे कहते हैं रेट्रोगेट होना या बकरी होना या ग्रह का उल्टी चाल को चलना, इसी को कहते हैं। इसके साथ साथ में 11 नवंबर से जब वो बकरी होंगे तो वो बकरी ही अवस्था में वापिस भी आएंगे और फिर मिथुन, फिर 8th हाउस में आ जाएंगे। लक हाउस से बकरी ही अवस्था में आपके 8th हाउस में आएंगे। तो ये जो पीरियड होगा 120 दिन का जो पीरियड होगा, ये आपके लिए खास रहेगा। और यदि वो 8th हाउस में भी आते हैं तब भी आपको अच्छे ही रिजल्ट देने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि वालों को मन को कच्चा नहीं करना चाहिए। इनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ नहीं लाइफ में हो रहा है, जरूर होगा और जरूर आप प्रशस्त रूप से आगे बढ़ोगे। मुझे ये लगता है कि आपकी डायरेक्शन भी आपको अच्छी मिलेगी और कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको जरूर मिलेगा जो आपको कंप्रोमाइजिंग तरीके से, बड़े प्यार से आगे बढ़ाने के लिए आपको जरूर कहेगा। हो सकता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर ही हो सकता है कि आपके पिता ही हो सकता है कि आपके बॉस ही हो सकता है कि कोई सीनियर आदमी या आपकी माँ आपको गाइड करने वाली जरूर हो। और कई परेशानियों से इस समय आप निकल भी सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए आपके लिए शुभ अवसर इस समय प्रशस्त होंगे। धन्यवाद। और सभी जितने भी वृश्चिक राशि के लोग हैं उनसे मैं, उनके लिए, सभी के लिए मैं अच्छी कामना करता हूं। जो भी परेशानी में हो उनके लिए भी अच्छी कामना करता हूं कि आप लोग अपनी मेहनत करते रहें, सही दिशा में रहें। वो भगवान की कृपा होगी, ईश्वर की कृपा होगी तो अक्टूबर से और दिसंबर तक का जो पीरियड है, पूरा एक साल है, जो 18 जो जून 2026 तक है, तब तक आपके लिए बहुत अच्छा राजयोग है और इसमें आपका कल्याण ही होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ में मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ और आपका टाइम ऑफ बर्थ आपकी कुंडली बताता है और कुंडली में आपकी क्या दशा और अंतरदशा चल रही है, साथ साथ में कहां कहां पर ग्रह आपकी जन्म कुंडली में है और वो शुभ परिणाम कब दे रहे हैं। ये आपका कुंडली, आपका मिरर है, आपका शीशा है और वही बताएगा कि आपके साथ में क्या क्या चीजें सही अनुकूल दिशा में होने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।